नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित अध्यापक L1 और L2 की भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी है। उसके अंतर्गत आज हम इस क्लास में L1 के 150 जो क्वेश्चन है उनकी जो आंसर की बोर्ड ने जारी की है उनके सभी आंसर जो माने हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो बोर्ड ने जो इसका आंसर सही आंसर जो माना है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनारक्षित वन। अगला प्रश्न जो है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर जो माना है ऑप्शन नंबर बी, भोज परमार। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। हरजस क्या है? लोकगीत है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अवनालिकाएं। राजस्थानी में रामकथा रे आधार पर रामायण सिरई नाव सु आख्यान काव्य गुण लिख्यो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, में होजी गोदारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न है, सात भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रही नी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान कथावां। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भोपे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाडी। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है वह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षर। जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतियासर। कतरियासर ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोकचंद माथुर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़, कोटा। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहादरा पाटन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जहादरा पाटन। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो किर्ण बहादुरो काव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम काव्य। बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में कजली तीज मनाया जाता है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। मानहेरा टिब्बा प्रमुख खनन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो इस प्रकार से है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूतों में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 25वां क्वेश्चन। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोराट। अगला क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोगाजी। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडन। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वज्रसेन सूरी। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे? 29वां क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा और बूंदी में हाड़ौती बोली बोली जाती है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेरापंथी का जो संप्रदाय जो है उसका संबंध है जैन संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सालर। क्वेश्चन नंबर जो 32वां है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। यह गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 33वां क्वेश्चन है, कथे तर गद्य री पोथी ओलू री अखियाँ ताम रचनाकार है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेम नारायण जोशी। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है जैसलमेर में स्थित है। वेली कृष्ण रुक्मणी रा रचनाकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज राठौड़। आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। काली मृदा जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी से। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो सीधी सी बात है, मक्का जो होती है वो उदयपुर संभाग में होती है। इस प्रकार से ये 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ के। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 2010। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? ऑप्शन नंबर डी, सिर पर। बनास नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर डी, खमनोर पहाड़िया। बरखान है? ऑप्शन नंबर ए, रेत के टीले। रखड़ी और टोटी है? ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के गहने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ उदयपुर को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर? ऑप्शन नंबर बी।
कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष जो है सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है 1948 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन। बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाम्भोजी। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2012-13। अगला जो प्रश्न है 52वां, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1950 में। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? 53वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरल से जटिल। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरतपुर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सूरतगढ़ गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो है सीबीओ। अगला जो प्रश्न है 61वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो राजस्थान से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयसमंद झील। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृति भारती। निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथलेटिक्स। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3/4। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में मिशन निरातक वनों को आरंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई 2021। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1965। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
2 पदक जीते गए थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 2013-14। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है? तो जगत उदयपुर में इसका मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है 72वां। ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है। तो इसका जो स्थल है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घूमर। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो 74वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नौकायन। सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है, सक्रिय प्रक्रिया होती है अधिगम। अगला जो प्रश्न है वो है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न जो है वो है राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो कुल धाराएं हैं और कुल जो भाग हैं उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 भाग और 29 धाराएं हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में स्थित है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2024 तक हर घर पानी पहुंचाना है 2024 तक। अजय सिंह शेखावत से संबंध है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन। अगला जो प्रश्न है वो है 82वां। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मूर्त से अमूर्त। 83 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 पद स्वीकृत होंगे। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धौलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो जालोर जिले की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी भालू या रीछ इसका शुभंकर है। अगला जो प्रश्न है वो है 87वां प्रश्न है ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीमा सुरक्षा बल। इसका सही आंसर जो माना है वो है सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975। RTE एक्ट मतलब प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। RTE एक्ट 2009 के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30:1। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुड्रो विल्सन। अगला जो प्रश्न है वो है
चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। 92 वा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लोविंग ऑफ ए पीटी वायर व्हेन हीटेड। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये है गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो 93वां क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। अगला प्रश्न जो है यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 तब एक्स है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचयन अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी K2CR2O7। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ। संलग्न आकृति में यदि ए बी सी डी हो तो x का मान है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 100। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर सी रमा हस्ती है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। अगला जो प्रश्न है वो है 104वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन फॉलोइंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो ही हैड नॉट डन द वर्क। तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है द वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अपविघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल इजिकल टू CO2 प्लस जल। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में यदि PQRS तो x का मान जो है 107वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42। क्वेश्चन नंबर 108 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट। इट्स टाइम वी लेफ्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो द thief had held back the detail of the robbery। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो है
निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजसी। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियत। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है 112वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर है 79। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। 113वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगला जो प्रश्न है, एन एंटीकोलांट प्रेजेंट इन द ब्लड विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका जो सही आंसर है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है। 114वां क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेपेरिन। सही आंसर है हेपेरिन। रेखिक युग्म के कोणों का योग है। 115वां क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री कोण। अगला क्वेश्चन है 116वां, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 119, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन नॉर्म रेफर्ड। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है वो है 120वां क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। तो 120वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लालेन बोर्ड। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, विभेदकारिता। स्पीच मस्ट प्रिसिस्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग राइटिंग। व्हाट टाइप ऑफ द टेस्ट हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ पीपुल्स लर्निंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोस्टिक टेस्ट। विद्यार्थियों के अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो ये निदानात्मक परीक्षण इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सौर मंडल। डैक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 126वां क्वेश्चन है और यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा अधिगम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? वो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, ये आंसर सही है। इनमें से कौन सा कागज फ्लेनन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो 127वां क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगमाल कागज। ऑप्शन नंबर बी
128वां जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो 128वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी पद्धति, 128वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 129वां, और विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्नीशियन CLT। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है 130वां, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंकन प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदु विधि। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जेरोम ब्रूनर को जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि साम्य विधि। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एपिडायास्कोप। अगला जो प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेविटी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। 137वां क्वेश्चन है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन है। तो यह समायोजन जो है वो कैसा है, प्रतिगमन है, ऑप्शन नंबर ए। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने सिर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। तो इसका सही आंसर है 25%, ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म ऑफ द IEP इज, IEP का पूर्ण रूप है। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। 140वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यायित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केटल। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें जो गलत जोड़ा है वो है पावलाव कबूतर। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक विज्ञान है। अगला प्रश्न है 143, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया।
अगला जो प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन समाहित रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉर्डन मर्फी। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो जो उदाहरण है वह है सुपर कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सबस्क्रिप्ट के लिए। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेतार। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, तो इसका सही आंसर है एक शब्द तालिका में रखा गया। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है? तो डिजिटल पुस्तकालय। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।